आपने एक चिट्ठी निकाला कि आप हमें यहाँ नहीं आए क्योंकि यहाँ पे कार्यक्रम है, शादी का कार्यक्रम है। एक नॉर्मल रीजन देके आपने, जबकि वो रीजन नहीं कामयाब हो पाता है। आप जिला चला रहे, 32 लाख पब्लिक इस जिला में है, और 32 लाख में अगर 2-4 लोग और अगर आ जाते हैं तो उसमें आपको क्या इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर ये चीजें है। आपको सुरक्षा नहीं देना तो ना दीजिए, बाकी इस तरीके से आप रोक देना ये सही नहीं है। मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूं, मैं एक राज्य का लीडर हूं, मैं पूर्व मंत्री हूं, मेरी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, मेरे इशारे पे इस देश में लाखों करोड़ों लोग मुझे चाहते हैं, मानते हैं, उसके बाद भी हमने सम्मान किया। आपका चिट्ठी हमें रात को 2:30 बजे रिसीव होता है, उसके बावजूद भी हम 2:30 बजे कार्यक्रम को पोस्टपोन करते हैं और हम कल नहीं आते हैं। इसलिए नहीं आते कि आपने चिट्ठी जारी कर दिया तो आपका भी सम्मान किए, हम कल बॉम्बे चले जाते, फिर बॉम्बे से आज आए हैं क्योंकि आज के लिए तो कुछ है नहीं, और मैं आज रात्रि रुकूंगा भी। और मैं सोचा कि ऐसे हमारे देश में ऐसे ऐसे अच्छे अधिकारी हैं जो हमारे देश में संविधान को अच्छे से मानते हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे अधिकारी से मिलूं ताकि हम भी तो देख ले कि कितने अच्छे अच्छे अधिकारी हैं। बैकवर्ड पिछड़ा दलित को देखना नहीं पसंद करते हैं, उनको अपने पैर तले कुचलना चाहते हैं, जैसे हजारों साल सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। आज भी सोच यही रखा है कि गरीब पिछड़ा दलित है, क्या कर लेगा। मतलब कुछ तो संविधान का रक्षा देखिए कि हर एक नागरिक का एक उनका भी कुछ तो अधिकार है। एक चप्पल पहनने वाला, रोड चलने वाला आदमी भी अपने आप का आजाद भारत का नागरिक है, उनको आप बेइज्जत नहीं कर सकते हैं, उनको इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। ये देश का प्राइम मिनिस्टर हो या राज्य का मुख्यमंत्री, ये नौकर है, जनता का सेवक है, जनता का मालिक नहीं है। और मालिक बन के काम करना मतलब मुझे लगता है कि हर किसी आदमी का मनोबल को गिराने वाला है, और ये मुझे सही नहीं लग रहा है। इसके लिए सवाल करने के लिए, जवाब मांगने के लिए मैं आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस तरीके से आप विपक्ष के साथ ऐसे कर सकते हैं। लोकतंत्र में सत्ता वाले के जितना जवाबदेही है उससे ज्यादा विपक्ष का जवाबदेही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि विपक्ष जो है वो हमेशा तीसरा आंख होता है, सरकार जो नहीं देखता है वो विपक्ष दिखाता है, ये मेरा विपक्ष सहयोगी होता है। अगर विपक्ष ना हो तो कोई भी हिटलर बन सकता है, तानाशाह बन सकता है। इसलिए ऑफिस व्यवस्था है, इसलिए कोर्ट है। कोई किसी का हत्या मर्डर कर देता है, लेकिन लोग एक विश्वास रखता है कि हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में मेरा न्याय होगा। ये नहीं कोई कहता कि खून का बदला खून लेंगे। मेरे भी पिताजी का हत्या हुआ, हमें कोर्ट में भरोसा है, लोगों को गिरफ्तारी हुआ, लोगों के ऊपर हम कोर्ट में पूरा मेरा विश्वास है कि कोर्ट उनको सजा देंगे। अगर कोर्ट नहीं होता तो कोई किसी को भी हत्या कर देगा। लखनऊ में बैठे हुए आदमी डिसाइड नहीं कर सकता कि इस राज्य में कौन आएगा नहीं आएगा। मेरा अधिकार दे, वोट ले, नहीं अधिकार देगा, मेरा काम नहीं करेगा, उस लखनऊ के कुर्सी बैठ के, दिल्ली के कुर्सी बैठ के हम अपने वोट के लिए हम लड़ेंगे। हम क्यों देंगे किसी को वोट? हमारा वोट मिलेगा और हमको आरक्षण नहीं देगा। जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं उसको आरक्षण देगा, ईडब्ल्यूएस के नाम पे 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दे देगा। लेकिन जो कोमा में है उनको कुछ नहीं कोई सुनेगा। बंगाल में निषाद को, फिशरमैन को आरक्षण है, दिल्ली में निषाद को आरक्षण है। एक देश, एक संविधान, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, वहां पे अलग अलग रीजन से किस तरीके से होगा? तो हम लड़ेंगे अपने लोगों के लिए। आज भगत सिंह, हमारे पूर्वज लड़ाई नहीं लड़ता तो अंग्रेज का शासन होता, हम गुलाम रहते। सभी हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, तब आज आजाद भारत है और हम सर उठा के जी रहे हैं। तो हम नहीं लड़ेंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी गुलाम बन के रहेगा। ये नहीं लड़ने के कारण ही था ना, ये किसी आदमी के हाथ से लोग पानी नहीं पीता था, किसी को अपने चप्पल पहन के किसी के दरवाजे से गुजरने नहीं देता था, अपने से बराबरी का कोई नहीं समझता था। क्या हम आने वाले समय में देश में चाहेंगे कि फिर ऐसे ही गुलाम बन के लोग जिए? हर आदमी सर उठा के जिए, चाहे ऊंचे जाति को हो या गरीब जाति के लोग हो। हर एक मानव सर उठा के अच्छे खाना पीना, कपड़ा अच्छा पहन के अच्छी जिंदगी जिए। इसलिए हम लोग भारत में संघर्ष कर रहे हैं। आज मैं कॉम्प्रोमाइज करता तो भारत सरकार का मंत्री रहता, मेरा बैग उठाता था ना, पता कर लीजिए, वो लोग आज भारत सरकार में मंत्री बना हुआ है। अगर हम भी अगर गुलाम करने लगे तो भारत सरकार में कल मंत्री बन जाएंगे। हम यही जानना चाहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में संविधान का राज है कि नहीं है। अगर संविधान का राज है तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, कैसे धमका सकते हैं? धमकाने का काम तो गुंडा का है, गलत तरीके से चलना वो काम गुंडा का है, शासन प्रशासन का नहीं है। एक राज्य का पूर्व मंत्री को ऐसे यूं ही रोक देना। आज भी आप तो उत्तर प्रदेश के प्रोटोकॉल वाइज उत्तर प्रदेश का डीजीपी अगर है
मुख्य सचिव है, उसको सर बोलना पड़ेगा। मैं जब भी मरूंगा तभी मेरे बदन पे तिरंगा लपटेगा। और आज भी आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, ये बाबा साहब का संविधान का देन है, इसलिए आपके साथ आप वहां बैठे और हम यहाँ बैठे हैं। हम अपना विपक्ष में भूमिका नहीं निभाएंगे, हम अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, हम अपना संगठन नहीं बनाएंगे। हमको कौन होता है रोकने वाला इस संसार में? क्यों रोकेगा? हाँ, गलती हुआ आप केस करो। हमारे वजह से लॉ एंड ऑर्डर में कोई समस्या हो गया, हमारे वजह से कुछ नहीं हो गया, आप केस करो। हाँ, मैं आतंकवादी हूं, माओवादी हूं, वो भी बताइए। मेरे पर केस है हिंदुस्तान में किसी कोर्ट में, कहीं पे कि थाना में, तो बताइए। ये बात मान लीजिए कि आइंदा ऐसा नहीं हो। उस रोज भी बोले थे चूड़ी नहीं पहने हैं, और अभी भी कह रहे हैं चूड़ी नहीं पहने। गोली मारना मार दीजिए, आए ना आप ही के ऑफिस में ना, मारना मार दीजिए गोली। क्यों नहीं मार सकते? आप लोग मारते हैं। संविधान को जब गला घोट सकते हैं तो एक इंसान को मारने में कौन सा बड़ी बात है?